ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। अब यार मैं क्या ही बोलूं यार, आजकल तुम लाइक एम कंप्लीट नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि यार एम ही कुछ ज्यादा बड़ा था। मतलब 7.5 के लाइक्स यार आसान नहीं है करना, है कि नहीं। मैं समझ सकता हूँ भले 25,000 30,000 लोग देख रहे हैं वीडियो को, बट 7,500 लोग लाइक नहीं कर सकते। कुछ होते हैं, कुछ सीन होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि शायद लाइक करना पसंद नहीं करते। आई कैन अंडरस्टैंड। और आधे से ज्यादा लोग तो भाई वीडियो पूरी नहीं देखते, क्योंकि वो फिर मेरे से कमेंट पे पूछते हैं भाई यार आपने ये तो बोला था 9:30 बजे 9:45 पे आप वीडियो डाल दोगे, लेकिन आपने डाल ही नहीं। अरे भाई मैंने ये भी तो बोला था यार कि 7.5 के अगर हो जाएंगे लाइक्स तब डाल दूंगा पक्का 9:45 तक, आज में कर दो। लेकिन यार तुम कर ही नहीं पाए यार। ठीक है, मतलब चलो यार 5K के अराउंड है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी लाइक किया। अब इस वीडियो पे हम लाइक एम रखते हैं 5,000 का, ठीक है ना। 5,000 कर देना, 5,000 होते साथ ही नेक्स्ट वीडियो ले आऊंगा, ठीक है ना। सिंपल सा एम है, कर देना। वैसे मैं वीडियो के लास्ट में बोलता हूँ, आपको पता ही, आप सबको पता है कि मैं ये वाली ड्रामेबाजी नहीं करता कि वीडियो शुरू हुई नहीं है कि और ड्रामेबाजी शुरू। मैं डायरेक्ट वीडियो शुरू करता हूँ, तो इसलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें चैप्टर की शुरुआत में दिखाया जाता है कि साइटामा इधर हॉस्पिटल में होता है, और हमें बताया जाता है कि भाई साइटामा जैसे हॉस्पिटल में घुसा तो उसको अलग अलग तरीके की स्मेल्स आने लगी। वहां पे जो व्हाइट व्हाइट दीवारें होती है उसको देख के उसको काफी टेंशन होने लग जाती है, और वो सोचता है भाई ये कैसी जगह है। वहां पे अजीब अजीब सी स्मेल आती रहती है, ड्रग्स की, अल्कोहल की, खून की, और साथ ही साथ पसीने की भी। तो यार मतलब समझ रहे हो ना यार तुम, उससे कैसा फील हो रहा होगा। यहाँ पे अभी 9:52 बज रहे हैं, और यहाँ पे साइटामा काफी प्राउड फील कर रहा होता है क्योंकि वो टाइम पे पहुंच चुका होता है। वैसे तो वो 9:40 पे ही पहुंच गया था, लेकिन तात्सुमाकी वहां पे वॉशरूम में थी, इसलिए उसको पता नहीं चला कि साइटामा कब आया। और साइटामा यहाँ पे ये दिखा सकता है कि वो काफी देर से वेट कर रहा था। ये दोनों के दोनों यहाँ पे भाई कॉफी टेबल के पास बैठते हैं, रिसेप्शन के पास, क्योंकि अभी इनका नंबर नहीं आया होता है, ठीक है। यहाँ पे ये लोग वेट करते हैं, इधर एसी वगैरह चल रहा होता है। इतने में यहाँ पे भाई साइटामा इधर देखता है कि एक होम मेकर मैगजीन होती है, वो उसको पढ़ना शुरू कर देता है। यहाँ पे वो उसको पढ़ के मन में यही सोचता है भाई हद हो गई यार, इसमें तो यार काफी कमाल कमाल के कूपन्स है यार इस मैगजीन में। यार वो बूढ़ी औरत जो वहां बैठी है ना सामने, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं ये कूपन्स ले जाऊंगा तो। और वैसे भी ऐसी मैगजीन्स को ना 1-2 हफ्ते बाद फेंक दिया जाता है, तो इन लोगों के तो काम के नहीं है कूपन्स। तो मैं सोच रहा हूँ यार क्यों ना उड़ा लिए जाए ये कूपन्स, है ना। तो भाई यार मतलब समझ रहे हो तुम यार, साइटामा को यहाँ पे तात्सुमाकी की नहीं पड़ी भाई कि तात्सुमाकी यहाँ पे साइड में बैठी हो, ऊपर से वो प्रेग्नेंट है, और हो सकता है कि साइटामा पिता हो। भाई उसको कोई घंटा लेना देना नहीं है वो भाई अपना लगा पड़ा है कि उसको सेल में बस डिस्काउंट मिल जाए। मतलब ये भी ठीक है यार, प्रायोरिटीज प्रायोरिटीज प्रायोरिटीज। तो यहाँ पे भाई वो काफी चालाकी से वो मैगजीन का पेज फोल्ड करता है जिसमें कूपन्स होते हैं, और शांति से उसको प्लेस पे लेके आता है। वो पहले सेक्रेटरी को देखते हैं कि कहीं वो उसको देख तो नहीं रही है। वो फिर तात्सुमाकी को देखते हैं, और तात्सुमाकी और सेक्रेटरी दोनों भाई अपनी अलग ही दुनिया में खोए होते हैं। और इधर भाई साइटामा मन ही मन हंसता है और कहता है बस बस अब मेरा मौका आ चुका है। यहाँ पे वो तैयार होता है और एकदम से खांसता है, और खांसते साथ ही वो भाई उस पूरे पेज को फाड़ के अपने जेब में रख लेता है जल्दी से, वो कूपन वाला जो पूरा पेज होता है। तभी यहाँ पे भाई बेल रिंग होती है डॉक्टर के क्लिनिक की, और एक औरत आती है यहाँ पे, और उसने लैब कोट पहन रखा होता है। वो यही कहती है मिस तात्सुमाकी आपकी बारी आ चुकी है, प्लीज आप अंदर आ जाइए, और शायद ये आदमी आपके साथ है कि नहीं। तो तात्सुमाकी यहाँ पे साइटामा को देखती है और वो कहती है कि हाँ मतलब मेरे साथ ही है, ठीक है। तो यहाँ पे वो डॉक्टर स्माइल करती है और इन दोनों को अपने क्लिनिक के अंदर लेके जाती है। भाई पूरे हॉस्पिटल के कंपैरिजन में ये क्लिनिक फिर भी काफी ज्यादा बेटर होता है, और इधर तात्सुमाकी बेड पे आके बैठ जाती है। डॉक्टर कहती है कि गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है डॉक्टर स्यू, और मेरे ख्याल से आप यहाँ पे पहली बार आए हैं, और ये आपका पहला चेकअप है कि नहीं। तो तात्सुमाकी यहाँ पे सर हिला के हाँ बोलती है। तो डॉक्टर कहती है कि ठीक है, फिर चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए ही बैठी हूँ। तो शुरू करने से पहले मैं तुमसे पूछना चाहूंगी कि प्रेगनेंसी को कितना टाइम हो चुका है। तो तात्सुमाकी को यहाँ पे थोड़ा घिन आती है, और वो कहती है कि देखो मैं इसका कोई ट्रैक नहीं रख रही कि कितना समय हुआ है, लेकिन मैंने अपनी सिस्टर को जब बताया था तो तकरीबन तब से लेके अब तक 8 हफ्ते हो चुके हैं, तो हो सकता है 8 से 9 हफ्ते हो गए हो। तो डॉक्टर कहते हो ओ क्या बात है, मतलब अभी तक तुम्हारा बेबी एक अंगूर जितना बड़ा हो चुका होगा। तो इधर तात्सुमाकी को गुस्सा आता है और वो कहती है ये क्या हद हो गई, मतलब ये मेरे बच्चे को एक फल से कंपेयर कर रही है। तो तात्सुमाकी यही कहती है कि देखो मेरे को बस ये जानना है कि मेरा बच्चा कैसा है और ठीक है या नहीं, और मैं जानना चाहती थी कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो ये फलों वालों की बातें छोड़ो और हमारा टाइम वेस्ट मत करो, आगे बढ़ो। तो यहाँ पे भाई डॉक्टर समझ जाती है कि भाई जैसा उसने सुना था एस क्लास की हीरो के बारे में कि कितना ज्यादा एटीट्यूड भरा हुआ है उसके अंदर, तो वो भाई अब सामने देख भी पाती है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे नॉर्मली ही बात करने की कोशिश करती है क्योंकि ये उसका काम है। तो डॉक्टर बताती है कि देखिए मिस तात्सुमाकी, अब होगा ये कि आपके कुछ टेस्ट होंगे जिसमें ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, जेनेटिक कैरियर स्क्रीनिंग, एसिडिटी टेस्ट, पैप स्मीयर और ब्लड शुगर टेस्ट होंगे, और जब तक इनके रिजल्ट आएंगे तब तक हम अल्ट्रासाउंड कर पाएंगे। तो साइटामा कहते हैं इतने सारे टेस्ट, तो भाई तब जाके यहाँ पे डॉक्टर को रियलाइज
रियलाइज होती है कि हाँ भाई ये बंदा भी यहाँ पे बैठा हुआ है, वरना साइटामा यहाँ पे चुपचाप बैठा हुआ था, क्योंकि यार उसको क्या ही मतलब है यार, मतलब उसको तो कूपन मिल गए ना। तो यहाँ पे डॉक्टर कहती है कि हाँ मतलब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है तो हमें और भी चीजें कंफर्म करनी है और बेबी की ग्रोथ के बारे में भी हमें पूरा का पूरा पता होना चाहिए, इस वजह से इन सब टेस्ट की जरूरत है। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो आप ही तात्सुमाकी के बच्चे के पिता है कि नहीं? तो यहाँ पे भाई थोड़ी देर के साइटामा चुप हो जाता है, तो तात्सुमाकी यहाँ पे साइटामा को देखती है और साइटामा कहता है कि ये क्वेश्चन पूछना जरूरी था क्या? तो डॉक्टर कहती है अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर कोई शक नहीं कर रही, नहीं मैं तुम्हें किसी गलत नजर से देख रही हूँ, मैं अपने पेशेंट्स और मेरे बीच की बातें कॉन्फिडेंशियल रखती हूँ, यहाँ तक कि हीरो एसोसिएशन के भी इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता चलेगा, मैं उनके प्रोटोकॉल को पूरी तरह से फॉलो करती हूँ। मैं सिर्फ सिंपली पूछ रही थी तुमसे, क्योंकि मुझे पिता को भी कुछ गाइडलाइंस देनी होती है और कुछ एडवाइस देनी होती है, इसलिए वो सारी बातें मुझे तुम्हें बतानी है, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। तो फिर से उसी क्वेश्चन पे आते हैं, तुम्हें उसके पिता हो, है कि नहीं? तो इससे पहले कि साइटामा बोले, तात्सुमाकी कहती कि हाँ वो ही है, लेकिन ये बात अगर किसी और को पता चली ना तो मैं बता रही हूँ तुमको, तुम बचोगी नहीं। तो डॉक्टर कहती है मिस तात्सुमाकी रिलैक्स हो जाइए, मैंने कसम खाई है कि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं अपने और अपने क्लाइंट्स के बीच में ही रखती हूँ और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर मैंने कोशिश भी की ये सारी बातें बाहर लीक करने की तो मेरा लाइसेंस हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। और वैसे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा पति कौन है या फिर तुम्हारा किसके साथ रिलेशनशिप है, मैं बस तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे लिए यहाँ पे बैठी हूँ कि तुम दोनों हेल्दी रहो। तो यहाँ पे डॉक्टर का इतना अच्छा एटीट्यूड और प्रोफेशनलिज्म देख के भाई तात्सुमाकी समझ जाती है कि यार उसको एक चांस देके देखना चाहिए, और वही कहती है ठीक है फिर डॉक्टर स्यू, अब ये टेस्ट कब करने हैं फिर हमें? तो डॉक्टर कहती क्यों, मतलब अभी कर सकते हैं हम, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, अभी आप ये लैब गाउन पहन लीजिए और जब आप वॉशरूम में होगे तो आप इस बॉटल में यूरिन सैंपल ले सकते हैं। और हाँ मैं भूल ही गई, क्योंकि आप एक हीरो है तो हीरो एसोसिएशन की तरफ से हमें एक और टेस्ट कन्वे करवाना पड़ता है जो कि हीरोज होते हैं, ये टेस्ट हर ए से लेके एस क्लास के हीरो के लिए एप्लीकेबल है। तो तात्सुमाकी यही सोचती है भाई 6 टेस्ट कम थे क्या जो ये 7वां भी आ गया, और ये टेस्ट है कौन सा? तो वो डॉक्टर ये बताती है कि ये है एम्पेरिक्रोप टेस्ट, ये बिल्कुल ब्लड टेस्ट की तरह ही होता है, लेकिन इसमें आपके आरएस स्टेटस का पता लगाया जाता है। तो यार ये बात यहाँ पे काफी कमाल की होने वाली है, क्योंकि एम्पेरिक्रोप्स भाई होता क्या है अब मैं आपको बताने वाला हूँ। ये तात्सुमाकी के बच्चे के भाई एम्पेरिक्रोप्स का काउंट चेक करेंगे। तो तात्सुमाकी यहाँ पे अपना मुंह खोले इससे पहले वह डॉक्टर कहती शांत हो जाओ, मुझे पता है अब तुम यही बोलने वाले हो कि ये एम्पेरिक्रोप्स किस बला का नाम है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि यार सिंपल भाषा में एम्पेरिक्रोप्स वो यूनिट्स होती है जो कि किसी इंडिविजुअल की पावर बताती है, जैसे कि फिजिकल पावर्स एक्सेट्रा। जितना ज्यादा किसी का एम्पेरिक्रोप काउंट होगा उतना ही ज्यादा वो ताकतवर होगा। तो यार अब सोचने वाली बात यह है कि साइटामा का कितना होगा यार, मतलब तात्सुमाकी का तो यार ऑब्वियसली साइटामा से नीचे ही होगा, लेकिन फिर भी यार ये काफी कमाल का तरीका है जिससे यार पता लगाया जा सकता है कि कितना ज्यादा ताकतवर है कोई इंसान। लेकिन एज यूजुअल जैसा हमें बताया जा रहा है यहाँ पे ये सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज के ऊपर ही टेस्ट किया जाता है, मेल्स के ऊपर नहीं किया जा सकता, तो शायद हमें साइटामा के कंपैरिजन कभी देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तात्सुमाकी सोचती है मैं सोच रही हूँ मेरा काउंट कितना होगा, तो डॉक्टर स्यू हंसती है और वो कहती है देखो हमने जो भी आज तक देखा है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि आपके कुछ बिलियन से भी ज्यादा एम्पेरिक्रोप्स होंगे मिस तात्सुमाकी, तो प्लीज जाइए कपड़े चेंज कीजिए और मैं आपके हस्बैंड यानी कि इन मिस्टर साइटामा से बात करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्टर भाई साइटामा से बात करती है और वो ये कहती है देखो अब अगले 9 महीने तक तुम्हें काफी चीजें करनी है, उनके बारे में मैं तुम्हें आज बताने वाली हूँ, लेकिन भाई साइटामा का इन सब पे ध्यान नहीं होता। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ साइटामा कर क्या रहा होता है। यहाँ पे टेबल पे ना एक दार्जिलिंग टी का बॉक्स रखा होता है, और दार्जिलिंग टी थोड़ा फेमस टाइप होगी, थोड़ी एक्सपेंसिव होगी, तो वो उसको ही देख रहा होता है बड़ी देर से। तो वो डॉक्टर से पूछता है कि क्या मैं इसको ट्राई कर सकता हूँ? तो डॉक्टर कहती है हाँ जरूर। वो यहाँ पे अपने ही मग में हॉट वाटर डालती है और वो एक टी बैग दे देती है साइटामा को, और साइटामा कहता है थैंक्स, अब बताइए क्या करना है। तो डॉक्टर कहती है कि देखिए मिस्टर साइटामा ये आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आगे जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होंगी मिस तात्सुमाकी के साथ आप भी आए, जो कि हर महीने होंगी। तो साइटामा कहते हैं क्या सच में इसकी कोई जरूरत है? तो डॉक्टर कहते हैं हाँ जरूरत है, इन 9 महीनों तक तुम्हें उसके साथ रहना है, यही समय है कि तुम मिस तात्सुमाकी को सपोर्ट करो, और मेरे ख्याल से तुम दोनों साथ रह रहे हो, है कि नहीं? तो साइटामा कहते हैं नहीं। तो डॉक्टर कहते हैं तो ठीक है फिर तुम दोनों रिलेशन में तो हो ना? तो साइटामा कहते हैं नहीं, मतलब रिलेशनशिप से अगर तुम्हारा मतलब है जान पहचान तो फिर ठीक है। तो डॉक्टर सू कहते हैं क्या जान पहचान, मतलब तुम क्या कहना चाहते हो? ये तुम्हारा कोई फ्रेंड्स विद बेनिफिट चल रहा है? हद हो गई है। तो मतलब होगा क्या था तुम दोनों के बीच में यार? देखो मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि तात्सुमाकी को स्ट्रेस के अंदर नहीं डाल सकते, तुम्हें उस समय उसके साथ रहना होगा। हाँ मतलब और भी लोग मदद कर सकते हैं, लेकिन तुम पिता हो उसके, तो तुम्हें उसके साथ ही रहना होगा। तो साइटामा कहते हैं देखो लेडी डॉक्टर, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं पिता हूँ भी या नहीं, ठीक है। मुझ पे तो बस इस लड़की के बहन ने एक इल्जाम लगा दिया कि मैंने इसको प्रेग्नेंट किया है, और उसके बदले भाई मैंने उसको ब्रेकफास्ट भी खिलाया, तब भी यार हद हो गई मतलब। तो डॉक्टर कहती क्या मतलब
क्या कहना चाहते हो, तुम उसके पिता नहीं हो और तुम श्योर नहीं हो, तुम्हें कुछ याद नहीं कि क्या हुआ था पहले। तो साइटामा यहाँ पे थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है क्योंकि उसको खुद भी याद नहीं होता कि भाई हुआ क्या था, या फिर शायद उसने भुला दी होगी जानबूझ के, यार वो क्या ही टेंशन लेता है किसी चीज की। तो वो ये कहता है कि देखो मैं डीएनए टेस्ट करवाना चाहता हूँ, अगर मैं सच में पिता हूँ तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगले 9 महीने तक मैं बिल्कुल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाऊंगा और सब कुछ ठीक से करूंगा। यहाँ पे डॉक्टर स्यू समझ जाती है और वो यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन में एक और टेस्ट लिख देती है जो कि होता है डीएनए टेस्ट। वो कहती है कि मिस तात्सुमाकी के ब्लड टेस्ट के बाद ये टेक्नीशियन को दे देना और हमें तुम्हारे भी सैंपल की जरूरत होगी। वैसे तो हमें एक बाल चाहिए होता है। तो यहाँ पे साइटामा के सर पे देखती है वो, और साइटामा समझ जाते हैं कि भाई ये उसके बालों के बारे में कुछ बोलने वाले है, लेकिन इससे पहले भाई वो डॉक्टर बोल देती है कि ठीक है फिर कोई बात नहीं, तुम मतलब अपना सलाइवा का सैंपल दे सकते हो, उससे काम बन जाएगा, चिंता वाली कोई बात नहीं है। तो साइटामा कहते हैं अच्छा ठीक है, फिर अगर बाय चांस मैं उसका पिता नहीं हुआ तो मुझे क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर कहती है कि देखो तुम अपनी आज़ादी जी सकते हो, फिर से अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल को फॉलो कर सकते हो, लेकिन वो यहाँ पे आगे आती है और थोड़ा सीरियसली बोलती है कि मैं तो ये चाहूंगी कि तुम वही करो जो कि एक पैटर्नल हीरो को करना चाहिए, उसकी मदद करो। तभी यहाँ पे दरवाजा खुलता है और तात्सुमाकी आ जाती है। वो सारे के सारे सैंपल्स लेविटेट करके डॉक्टर के पास पहुंचा देती है और डॉक्टर कहती है कि थैंक यू इसके लिए मिस तात्सुमाकी, अब आके आप बेड पे बैठ सकती है। तो मिस्टर साइटामा क्या प्लीज आप थोड़ी देर बाहर जाके वेट कर लेंगे। तो तात्सुमाकी कहती है हाँ जरूर, जाओ बाहर जाओ। तो साइटामा कहते हैं नहीं मैं तो यहीं पे रहूंगा। तो तात्सुमाकी कहती है नहीं तुम्हारी जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो साइटामा कहता है कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा, बस मैं बैठ के देखना चाहता हूँ। तो डॉक्टर कहती है कि देखो मेरे ख्याल से ये अच्छा आइडिया रहेगा अगर ये यहाँ पे रहता है तो, और ऑब्जर्व करता है तो ये भी उसका ही रोल है, ये भी उसका एक पार्ट है। तो तात्सुमाकी कहती है देखो मेरी बात सुनो, किसने कहा ये कोई रोल निभा सकता है, जब तक ये बंदा यहाँ से बाहर नहीं जाता तब तक मैं तुम्हें अपने आप को टच भी नहीं करने दूंगी डॉक्टर। तो डॉक्टर कहती है अच्छा ठीक है बाबा, तो प्लीज आप अभी के लिए बाहर चले जाइए मिस्टर साइटामा, आप नेक्स्ट मीटिंग में मेरे ख्याल से यहाँ पे बैठ सकते हैं, मैं आप दोनों को ही अल्ट्रासाउंड का फोटो दे दूंगी। तो साइटामा कहता है ठीक है फिर मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ और लॉबी में वेट करता हूँ टैक्स, ठीक है। यहाँ पे वो बाहर आ जाता है और तात्सुमाकी चैन की सांस लेती है। तात्सुमाकी ये सोचती है कि पिछले कुछ महीने तक ये बंदा उसके लिए कुछ भी मैटर नहीं करता था, कोई भी वजूद नहीं था इस बंदे का उसके लिए, लेकिन अब वो एकदम से यहाँ पे उसके बच्चे का पिता बन चुका है। तो दोस्तों आज के लिए यहीं पे खत्म कर लेते हैं वीडियो, ठीक है ना, क्योंकि यार इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा कल। अब तो यार रोज वीडियो ला रहा हूँ यार, अब तो लाइक कर देना प्लीज, लाइक कर दो भाई, बहुत अपने अंदर की आत्मा को, अपने अंदर की ताकत को जगा रहा हूँ मैं कि भाई रोज वीडियो ला पाऊँ तुम लोगों के लिए। इतना तो कर ही सकते हो कि लाइक कर दो और प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दो भाई, जैसे कि आई लव यू सो मच एंड आई मिस यू अ लॉट। एनीवे कोई बात नहीं, अपने हिसाब से कर देना कमेंट, ठीक है ना, और लाइक कर देना यार वीडियो को, और कुछ तो मांग ही नहीं रहा। हाँ अगर मेरे से कुछ ज्यादा ही प्यार हो गया है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो कर सकते हो, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।